हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट न मिलने पर बागी हुई गुलाब सिंवर ने अपना नामांकन भरा। मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताया कि मैंने भाजपा पार्टी से लगातार 14 वर्षों तक जुड़ी रही और अपनी ईमानदारी से सेवा करती रही, परंतु हाईकमान पदाधिकारियों ने मुझे टिकट नहीं दिया। संगरिया और टीबी की जनता ही अब मेरी टिकट है और मुझे जीतकर दिलाकर न्याय दिलाएगी। वहीं नामांकन भरने के बाद संगरिया की अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा भी आयोजित की, जिसमें लगभग 4000 समर्थकों की भीड़ थी और अंत में नई अनाज मंडी में कोर्ट रोड होते हुए मेन बाजार से एक रोड शो भी आयोजित किया, जिसमें भगत सिंह चौक पर पहुंचकर गुलाब सिंवर ने शहीद नमन कर पुष्प माला पहनाकर याद किया और अपने समर्थकों को प्रचार में जुट जाने का आग्रह भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुभाष धारणिया, संगरिया। बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व से कॉल आ रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व से फोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि मैं इस बार जनता की टिकट पे चुनाव लड़ूंगी। ये जनता का चुनाव है, ये टिब्बी और संगरिया की जनता की टिकट है। गुलाब सिंवर तो खाली एक चेहरा है। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे मैम चुनाव में? मुख्य मुद्दे यही रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा है वो ये रहेगा कि आजकल जो ये नशा है ये आग की तरह फैलता जा रहा है। नशे में बद से 72 हालात संगरिया के हो चुके हैं। आज संगरिया का ना कोई धनी है ना कोई डोरी है। तो सबसे पहले हम नशे के खिलाफ इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे। सब लोग मिलकर के एक साथ चलेंगे और एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। पूरे जोश और जज्बे और जुनून के साथ लड़ेंगे। क्या लगता है मैम, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो आपके सामने चुनाव लड़ रही है, अपने आप में कहाँ मानती हो आप? मैं किसी को भी बड़ा नहीं मानती हूँ। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता जनार्दन है। ये जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ शासन होता है। जनता जिसे चाहती है उसे बनाती है और जनता जिसे चाहती है उसे पटक भी देती है। पहली बार टिब्बी और संगरिया में ये जनता की टिकट पर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव हम 101% जीतेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबका साथ, सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद लंग लेकर के आएगा। मैडम, जब से बीजेपी वे आप निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर, तब से जो कांग्रेस पार्टी का जहाँ पे अभी तक कैंडिडेट नहीं है, उनका सिंबल अभी तक नहीं आया, क्या इसका मेरा तो यही कहना है कि वो चाह रहे थे कि उनका सिंबल मैं ले लूं। सभी पार्टियों के फोन आए। कांग्रेस से भी ऑफर आए आपको? बिल्कुल ऑफर आए, आज भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हम जुबान की धनी हैं। ये जनता की टिकट है, जनता का चुनाव है, तो जनता ही इसको लड़ेगी। अगर टिकट देनी होती तो बीजेपी को कौन सी कमी मुझ में नजर आई कि 14 सालों में, अगर बात अपने हनुमानगढ़ जिले की नहीं बीकानेर संभाग की करें, तो आज महिलाओं में मैं एक मजबूत कैंडिडेट थी। ये बात मुझे आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। आप सब लोगों को पता है कि अगर साल में 365 दिन हैं तो 350 दिन मैंने जनता को समर्पित किए हैं और पार्टी की सच्ची सेवा की थी। तो टिकट देती तो भारतीय जनता पार्टी दे देती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो जनता की ये टिकट है और सबसे बड़ी अदालत है, तो वो जनता की अदालत है और जनता की अदालत इस बात का न्याय करेगा। और मैंने जो मेहनत और मजदूरी पिछले 14 सालों से की है, उसकी अब मुझे जनता आशीर्वाद देगी। जी, विधायक जी कह रहे हैं कि हमने पूरी गुलाब जी को मनाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि गुलाब जी इलेक्शन ना लड़े, हमारा बीजेपी का साथ ही दे। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो पहले खुद 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, तीसरी बार टिकट लेकर के विधायक बने, तो उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। जी मैम, अगर बाई चांस आप यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हो तो क्या रहेगा? बीजेपी नेतृत्व रहेगा या कांग्रेस नेतृत्व रहेगा? वो तो आगे जनता जनार्दन है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ने जा रही है, ना कि गुलाब सिंवर लड़ने जा रही है। जो जनता तय करेगी उसी बात को मैं लेकर के आगे चलूंगी।